हम आज पित्ताशय की पथरी के बारे में बताएंगे कि क्यों बनती है, इसका बनने का कारण क्या है और ये क्यों नहीं निकलती, इसका कारण क्या है, और दूसरे ये बने ही ना हो इसका उपाय बताएंगे कि गॉल ब्लैडर में पथरी की उत्पत्ति ही ना हो। मित्रों, गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं बनती। पथरी का निर्माण होता है लीवर में। लीवर में पित्त बनता है और पित्त नलिका लीवर में से पित्ताशय से जुड़ी हुई होती है, जो पित्त का संचय करती है। जब हम भोजन खाते हैं और भोजन को पचाने के लिए वह संचित पित्त नलिका से, छोटी आंत से जुड़ी हुई जो पित्त नलिका होती है, उसके माध्यम से भोजन में छोटी आंत में जाता है, जिससे भोजन हजम होता है, भोजन की रासायनिक क्रिया पूर्ण होती है। अब पित्त का निर्माण और कार्य तो मैंने आपको बता दिया। जब लीवर में कोई दोष आता है तो लीवर में छोटे छोटे स्टोन बहुत सूक्ष्म कणों के रूप में निर्मित होते हैं और वो गॉल ब्लैडर में जाते हैं। गॉल ब्लैडर से होते हुए छोटी आंत में होकर के पोटी के रास्ते बाहर जाते रहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति या बालक या महिला नहीं है जिसके अंदर पित्त का निर्माण ना होता हो या लीवर पित्त निर्माण ना करता हो, या जिसको पित्त के अंदर पथरियों का संचय ना होता हो और निराकरण ना होता हो या निकलती ना हो। आधुनिक चिकित्सक कहते हैं कि पित्ताशय में अगर पथरी का निर्माण हो जाता है तो निकलती नहीं और उसके लिए पित्ताशय को निकाला जाता है। देखिए, प्रकृति ने जब पित्ताशय का निर्माण किया है तो किसी कार्य के लिए अवश्य किया है, क्योंकि भोजन का पाचन पित्ताशय के बिना संभव नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसको निकलवाइए मत ना। अब मैं इसका समाधान बताता हूँ कि पित्त में पथरी का निर्माण न हो। इसके लिए आपको सभी जानकार बंधुओं को या जो नहीं जानते उन बंधुओं को, जो टीवी देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, बहुत लोगों ने मुझसे पहले भी इसके उपाय बताए होंगे, लेकिन मेरा उपाय जो है बताया हुआ प्रमाणित है, सफल है, प्रायोगिक है, बहुत लोगों पर प्रयोग किया है। पित्त में जो पथरी ना बने इसके लिए हम सर्वप्रथम सेंधा नमक लेंगे पीस करके, और दूसरा जंगी हेड़, काली हेड़ आती छोटी हेड़, उसका चूर्ण लेंगे। अब है मात्रा कितनी लेनी है ये व्यक्ति के वजन के ऊपर है, उसकी आयु के ऊपर है, कितनी मात्रा वो उसमें प्रयोग की जाएगी, उसकी स्थिति क्या है, उसकी बॉडी का वात पित्त संतुलन कैसा है, क्या प्रकृति है उसकी, ये वैद्य का काम होता है। वैद्य के निरीक्षण में दिया जाता है इसको। और संध्या के समय 3 ग्राम सेंधा नमक, 3 ग्राम हरीत की चूर्ण, दोनों को मिक्स करके 400 ml गर्म पानी के साथ सोने से पहले इसको लिया जाए तो प्रातः जो बॉडी में अतिरिक्त पित्त का संचय हो रहा है पित्ताशय में या रक्त में, उसका निस्सरण हो जाता है, पोटी के द्वारा पित्त निकल जाता है। प्रातःकाल 2-3 लूज मोशन होते हैं। सप्ताह में एक बार यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति, जो सज्जन, जो महिलाएं, जो बालिकाएं, जो युवा या वृद्ध इस क्रिया को अभी अपनाएंगे, स्टार्टिंग कर देंगे, उनका जीवन में कभी भी पित्ताशय में पित्त संचित नहीं होगा, पित्त गाढ़ा नहीं होगा, पित्त इकट्ठा नहीं होगा और वो पथरी का निर्माण नहीं होगा पित्ताशय में। ये मैं निसंकोच और सशर्त कहता हूँ और ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको इस पर जो है प्रयोग करें, लाभ उठाएं और पित्त की पथरी में होने वाले दोष से बचें, जिसको पित्ताशय की पथरी कहा जाता है। पित्ताशय को मत निकलवाइए। अगर किसी को पथरी बन गई है, किसी के पित्ताशय में पथरी है, तो वो भी अपने पित्ताशय को ऑपरेशन से ना हटवाए। इसके लिए आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका पूर्ण समाधान है। उसके जीवन में पूरे जीवन पित्ताशय निकलने के बाद पित्त जो है उसको परेशान करता है, एलर्जी हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, अनिद्रा का रोग हो जाता है, अल्जाइमर रोग हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगली वीडियो में फिर बताऊंगा आगे।
किस प्रकार से औषधि का संचय करें, औषधि का निर्माण करें, औषधि का पान करें और पित्त की पथरी का निराकरण करें। धन्यवाद, नमस्कार।